NA30 लाहौर वो हल्का ऐसे हलकों में शुमार जिस हल्के का जहाँ पर पूरे पाकिस्तान भर की नज़रें होंगी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का मुकाबला होगा और PTI की तरफ से अब तक अगर हम बात करें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। तो मुमकिन तौर पर अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद का यहाँ से नवाज शरीफ का मुकाबला हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की दो तरफा फाइट होगी, 2 वे फाइट होगी, 3 वे फाइट कतई तौर पर नहीं होगी। ये हल्का शुरू से ही देखा जाए यानी ऑनवर्ड्स 1985 से तो नवाज शरीफ का एक लिहाज से मजबूत सियासी गाड़ा है। बल्कि अगर हम देखें 1988 से लेकर जब जब नवाज शरीफ इस हल्के से खड़े हुए हैं उन्होंने कामयाबी ही हासिल की है। मुख्तसर तौर पर इस हल्के की डायनामिक्स को ब्रीफ तौर पर ओवरव्यू करते हैं। इस हल्के को समझने के लिए, डायनामिक्स को समझने के लिए, ये हल्का जो है वो लाहौर के खालिस्तान जो शहरी इलाका है, जो कुछ अंदरून लाहौर का इलाका है, जो शहरों माल रोड से उस तरफ का इलाका है, यानी जो जिसको खालिस हम कहते हैं कि सिटी का इलाका है, उन पर मुश्तमिल है। नवाज शरीफ का रवायती तौर पर रवायती हल्का ये कहलाता है। 1988 में हम देखें तो नवाज शरीफ ने यहाँ पर IGI के उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल की थी 49,318 वोट लेकर, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 36,000 वोट ले पाए थे। हालांकि पीपल्स पार्टी की लहर थी 88 में। 1990 में बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ लाहौर, तब ये NA95 कहलाता था, जो आज NA130 है। ये तब 1988 से लेकर 1997 तक NA95 कहलाता था, इसका जो अक्सर इलाके हैं वो। और 1990 में NA95 जो आज का NA130 है, यहाँ पर नवाज शरीफ का और असगर खान का मुकाबला हुआ था। 1990 में असगर खान तहरीक इस्तक़लाल के लीडर थे। 1990 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का और तहरीक इस्तक़लाल का अलाइंस था, इत्तेहाद था, जिसे PDA का यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलाइंस का नाम दिया गया था। तो असगर खान ने खुद इस हल्के से नवाज शरीफ का मुकाबला किया, उतरे वो नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन असगर खान को भी शिकस्त हुई, बल्कि अच्छे भले मार्जिन से शिकस्त हुई। यानी हम देखते हैं कि 59,944 वोट नवाज शरीफ ने लिए तो असगर खान ने 39,585 वोट लिए। असगर खान जैसे लीडर को शिकस्त होना बहुत बड़ी बात थी। 1993 में भी नवाज शरीफ बासानी ये सीट जीत गए 57,959 वोट लेकर, और ज़िया बख्त पीपल्स पार्टी के 33,142 वोट लेकर। 1997 जब मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी एक लहर थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी नून लीग को सपोर्ट कर रही थी, तब हम जायज़ा लें तो नवाज शरीफ ने इस हल्के से 50,592 वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी के हाफिज़ गुलाम मोइनुद्दीन ने इस हल्के से सिर्फ 9,623 वोट लिए थे, यानी नवाज शरीफ का 40,000 से ज़्यादा का मार्जिन था। और दिलचस्प बात ये कि 1997 में इस हल्के से इमरान खान ने 5,365 वोट लिए थे। ये थी सूरत हाल। उसके बाद 2002 में जो डिलिमिटेशन हुई, नई हल्का बंदियाँ हुई, इस हल्के को जो NA95 था, इस हल्के को कहा गया NA120 का नाम दिया गया। और फिर 2002 में जब नवाज शरीफ जलावतन थे तो नून लीग के परवेज़ मलिक ने इस सीट से नून लीग का टिकट लिया और 33,741 वोट लेकर कामयाब हुए। जबकि जो दूसरे नंबर पर आए अल्ताफ़ अहमद कुरैशी पीपल्स पार्टी के 19,483 वोट लेकर, और काफ लीग यहाँ पर यानी किंग्स पार्टी 2002 की तीसरे नंबर पर रही, 15,000 वोट लिए उम्मीदवार ने। 2008 में मुस्लिम लीग नून ने बिलाल यासीन को मैदान में उतारा। बिलाल यासीन जो मियां नवाज शरीफ के बेगम कलसूम नवाज के रिश्तेदार भी हैं। बिलाल यासीन ने इस हल्के से 2008 में 65,946 वोट लिए, और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े और अहम रहनुमा जहांगीर बदर ने मुकाबला किया, लेकिन जहांगीर बदर 24,380 वोट ही ले सके। फिर 2013 में नवाज शरीफ यानी 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ने खुद हिस्सा लिया इस हल्के से एक मरतबा फिर, और उन्होंने 91,666 वोट लिए। और दूसरे नंबर पर आई यास्मीन राशिद जिन्होंने 52,321 वोट लिए।
यानी नवाज शरीफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दी। यास्मीन राशिद हालांकि पीटीआई की बड़ी लीडर मानी जाती हैं, अहम लीडर मानी जाती हैं, लेकिन भरपूर मार्जिन से ये नवाज शरीफ ने सीट जीती। यहाँ पर आप पीपल्स पार्टी का भी देखें, वोट बैंक कितना गिर चुका था, यानी ये सिर्फ 2004 वोटों तक महदूद हो गया था। जो वोट 20,000 25,000 का इससे पहले होता था, अब सिर्फ 2,604 का रह गया था। 2017 में यहाँ पर बहुत दिलचस्प बाई इलेक्शन हुए, क्योंकि इस नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था करप्शन के मुकदमात में। तो 2017 सितंबर 2017 में इस सीट पर, जो सीट ये 2002 की हल्का बंदी के बाद NA 120 कहलाती थी, यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ जो बेगम कलसूम नवाज ने लड़ा। बेगम कलसूम नवाज खुद ज़ेरे इलाज थी लंदन में, नून लीग की तरफ से कलसूम नवाज कैंडिडेट थी, और इनका मुकाबला, बेगम कलसूम नवाज खुद लंदन के अस्पताल में थी, इनका मुकाबला एक मरतबा फिर यास्मीन राशिद ने किया। कलसूम नवाज ने 2017 के बाई इलेक्शन में 61,745 वोट हासिल किए और यास्मीन राशिद 47,099 वोट हासिल कर सकी। यानी ये कोई 14,000 के लगभग के मार्जिन से बेगम कलसूम नवाज ने सीट जीती। अब 2018 में इस हल्के के जो अक्सर इलाके थे वो NA 125 लाहौर में शामिल किए गए, और NA 125 लाहौर में 2018 का नतीजा इस तरह था कि वहीद आलम खान ने हासिल किए 1,23,66 वोट्स, और यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर आई, इन्होंने हासिल किए 1,05,880 वोट। यानी ये कोई लगभग, और TLP, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, TLP के उम्मीदवार ने 14,822 वोट हासिल किए। यानी इस हल्के से ये मिथ एक लिहाज से टूटी कि TLP को नून लीग के वोट तोड़ने के लिए बनाया गया था, बनाया गया होगा, लेकिन ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि अगर TLP के ये वोट PTI की हमायत में जाते तो ये सीट शायद यास्मीन राशिद साहिबा जीत सकती थी। बहरहाल अब एक मरतबा फिर इस हल्के में, जिसको अब NA 130 कहा जा रहा है, इस हल्के में नवाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, मुख्तलिफ मुकदमात उन पर कायम हैं, वो जेल में हैं, अभी खुद कंपेनिंग नहीं कर पाएंगी, अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चल पाएंगी, उनका मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरह हमने आपके सामने डेटा रखा 88 से ऑनवर्ड्स हर इलेक्शन का, तो किसी भी इलेक्शन में इसमें नवाज शरीफ को या नवाज शरीफ के नामजद करदा किसी उम्मीदवार को कभी भी शिकस्त नहीं हुई। ये मुस्लिम लीग नून का बहुत मजबूत गढ़ रहा है, इसलिए यास्मीन राशिद साहिबा भी, जो खुद PTI की एक बड़ी अहम लीडर हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो मार्जिन से ही हारती रही हैं। अब देखना होगा, अब अगर लहर की तब्दीली की बात की जाए, या जो बात की जा रही है यंग वोटर्स के निकलने की, साइलेंट वोटर्स के निकलने की, वो किस हद तक निकलता है। 8 फरवरी 2024 को निकलता है, तो क्या शिकस्त देना, तो चूंकि हमने पूरा डेटा आपके सामने रखा, शिकस्त तो नहीं दी जा सकी, क्या फाइट भी होगी इस हल्के में या नहीं होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम पाकिस्तान के दीगर तमाम अहम हल्कों की तरह, जहाँ कांटेदार मुकाबला होना है, जहाँ की सीटों की हार जीत से अगली हुकूमत का फैसला होना है, इन सब पर हम मतवातर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आपकी खिदमत में इंतखाबात को लेकर ऐसे वीलॉग्स पेश करते रहेंगे। अगर आपको NA 130 लाहौर के हवाले से किया गया ये वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।